मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमतये नमः। 17 तारीख रविवार के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रह गणना के अनुसार से बनकर तैयार हो गया है विजय का योग। चीज़ों में आपको विजय देने के लिए बहुत सुंदर रूप से तैयार है, लेकिन जो है सूर्य के साथ बिल्कुल चंद्रमा और बुध की युति जो हो गई है, उन दोनों ग्रहों की शक्ति को क्षीण करती दिखाई दे रही है। अब ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि थोड़ा सा आपको बल देने की ज़रूरत है। इन दिनों मन को थोड़ा जगाने की ज़रूरत है। यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात का ध्यान रखना। मन का स्वामी सूर्य के साथ सन्निकट होने के कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा हतोत्साहित करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का थोड़ा प्रयास करें। लोग आपकी सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हुए तैयार हैं, आपकी बातें सुनने को तैयार हैं, लेकिन आप उनके समक्ष जाकर अपनी बात कहने का प्रयास तो कीजिए। विजय का योग ऐसे ही आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है। करीब करीब 2.5 साल बाद इस वक्त ऐसा योग बना है कि पुरुषोत्तम मास आया है। पुण्यों को बढ़ाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो किस कारण से आते हैं? कहीं पुण्य घट जाते हैं, और वो पुण्य को बढ़ाने के लिए पुरुषोत्तम मास अद्भुत होता है। भगवान ने स्वयं अपना नाम इस मास को दिया है। ये विश्वास जगाने का प्रयास करें। लोग उपाय करने के नाम पर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों में पैसे खर्च करते चले जाते हैं, और हम केवल आपको सद्मार्ग दिखाकर भारतीय पुराणों में, जो सनातन पुराणों में जो कथाएं हैं, उनके माध्यम से आपके विश्वास को ठीक करके उन रास्ते पर डालने का प्रयास करते हैं। समझ लीजिए तो कल्याण आपका ही है, नहीं समझोगे तो पड़ोसी लाभ उठा जाएगा और आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो इस बात को, सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वारे न्यारे विजय का योग, शंख का नाद का योग आपकी राशि में सुंदर रूप से बनता है। कभी कभी बनता है और फिर ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि आप सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। पुण्य बढ़ाइए, इस बात का ध्यान रखिए। शनि इन दिनों आपके पुण्य आपको बढ़ाने नहीं दे रहा है। विश्वास जगाकर कार्य करने से विजय अवश्य मिलती है, इस बात का ध्यान रखें। इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, जो आरंभ हो रहा है 17 तारीख से। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम यानी समस्त मासों में उत्तम, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है। कहा जाता है पहले इसको मलमास कहा जाता था, अब भ्रंश रूप में मलमास के रूप में जाना जाता था, और बड़े परेशान रहते थे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास में कोई नया मुहूर्त नहीं करना चाहिए, और साथ साथ मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, घर का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, नया घर आरंभ करना, नया नींव रखना, घर प्रवेश इत्यादि, विवाह इत्यादि, इन समस्त तिथियों के लिए, कार्यों के लिए ये मास निषेध कर दिया जाता है। पुरुषोत्तम मास, मलमास है क्या? जब कोई मास पड़ रहा है, 2 संक्रांतियों के बीच में पूरा मास निकल गया, पूरा महीना निकल गया, लेकिन उसमें संक्रांति नहीं पड़ती है, तो उसको मलमास मान लिया जाता है। तो जैसे अभी 1 दिन पहले संक्रांति होगी चुकी है, और इस मास को समाप्त होने के जब मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगली संक्रांति पड़ेगी, तो यानी पूरा महीना निकल जाएगा, बीच में संक्रांति नहीं पड़ेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 32 महीने 16 दिन, 32 महीने 16 दिन और करीब करीब 4 घड़ी के अंतर से ये मलमास हर 2 साल यानी 32 महीने यानी 2.5 साल बाद करीब करीब घूम कर आता है। 2.5 साल बाद ये मलमास घूम कर करीब करीब आता है। तो ऐसे में इस मास को विशेष तौर पर मलमास माना जाता है। तो इस बार बड़ा श्रेष्ठ योग बना है कि जो मलमास है, वो जो मलमास है, कहा जाता है कि कैसे पुरुषोत्तम मास बना, तो भगवान विष्णु के समक्ष एक बार जाकर उन्होंने अपनी आराधना करी कि महाराज, बड़े रोए कि महाराज हमारे को तो मलमास मान लिया, अधिक मास मान लिया, हमको कोई पूछता तक नहीं है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, कि मेरे नाम से तुमको ये महीना जाएगा। तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, भगवान का सुंदर पाठ, यज्ञ इत्यादि ही इस महीने के में सबसे श्रेष्ठ कहे गए, और अत्यधिक पुण्य को देने वाले महीने इस मास में कहा जाता है। बाकी किसी महीने में आप कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका उतना ही फल है, लेकिन अधिक मास में यदि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य कोई भी कार्य करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव इस समय प्राप्त होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इसलिए अवश्य भगवान का सुंदर स्तवन। और इस बार तो बड़ा अच्छा योग बना है कि जेठ के महीने में, जिसमें बुढ़वा मंगल भी आते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सुंदर योग बनता है, राम जी को प्रसन्न करने का, विष्णु जी को सुंदर प्रसन्न करने का योग बनता है, गंगा दशहरा इसी में आता है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से कई विद्वानों का मत यह है कि यदि जेठ के महीने में जब जो दशमी आती है, वो विशेष तौर पर गंगा दशहरा उसमें ही माना जाएगा।
तो अलग अलग लोग मत है, तो आप उसको अनुसार ही मान सकते हैं। कई पुण्यों को, अत्यधिक पुण्यों को देने वाला ये समय आता है, तो इस समय में विशेष तौर पर जो पुण्य करेंगे उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस वक्त ग्रहों में जिनमें दशा चल रही है, कोई नेगेटिव दशा चल रही है, उनके ग्रहों का मंत्र जप, गंगा का स्नान, और तो और यदि आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए आप बुढ़वा मंगल जो पढ़ें उनमें सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, तब भी आपके बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के भगवान की कृपा से अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे हुए हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करने का यज्ञ रखा है, गायत्री का यज्ञ रखे गए हैं। आपके पितरों को शांत, पितृदोष से निवृत्त करने के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। हर बुढ़वा मंगल, हर जो मंगल पड़ेगा उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। हर रविवार पर विशेष तौर पर विशेष गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उन समस्त जानकारी को लेने के लिए आप फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं और अपने भाग्य को जगाने के लिए इन समस्त कार्यक्रमों में स्वयं सम्मिलित होकर भगवान की कृपा से भगवती का दर्शन कर कल्याण के भागी बने। मकर राशि वालों के लिए 18 तारीख की ग्रह गणना जो दिखाती है वो जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के जो ग्रहों के योग हैं, शनि महाराज आपके लिए मन पर थोड़ा असर डालते दिखाई दे रहे हैं। और शनि का मन पर असर होने के कारण से कई बार क्या होता है, हम अपनी अच्छी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। यही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चलती दिखाई दे रही है। शनि का पूरा बुद्धि पर प्रभाव जो पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सही चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है। अन्यथा आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बुद्धि बहुत कुछ नया कुछ करने की तरफ उद्युक्त दिखाई दे रही है। इसलिए अपने आसपास के सही औजारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। सही जो मोहरे हैं उनको, उनकी शक्ति को समझने का प्रयास यदि आप कर ले तो चीज़ों को बहुत बढ़िया से लाभ ले सकते हैं। इस दिन भगवती पार्वती का सुंदर स्तवन करें, भगवान शिव का सुंदर ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का स्तवन कर दिन का आरंभ करें। सर्वार्थ सिद्ध योग है, चीज़ों को सफल करने के लिए आपके लिए अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। 19 तारीख का दिन मंगलवार का सुंदर सुयोग लेकर आया दिखाई दे रहा है। तृतीया के साथ चतुर्थी तिथि साथ में आने के कारण से मंगल का जन्म दिवस का योग बन रहा है और आपकी राशि में एक कीर्ति योग बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का योगा योग। और ये कीर्ति योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ी अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है चीज़ें सफलता की तरफ ले जाने के लिए बहुत सुंदर सुयोग बना रहे हैं, लेकिन आप मनोमस्तिष्क में थोड़ा पॉजिटिविटी लाने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति आपकी राशि में रोग स्थान में चलने के कारण से, चंद्रमा वहाँ रोग स्थान में होने के कारण से, शुक्र के साथ योग होने के कारण से कहीं ना कहीं जो है विचार संबंधित समस्याएं, अज्ञानता संबंधित समस्याएं जो कहीं ना कहीं वही रोग का रूप लेकर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का रूप लेकर आपके समक्ष में तैयार है। पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पीले बेसन के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। हो सके तो एक मीठे पान का बीड़ा भी हनुमान जी के मंदिर में उनको आज के दिन भोग लगाना। तीसरा बुढ़वा मंगल है इस बार, जेठ के महीने का तीसरा बुढ़वा मंगल ये बनने के योग है। इस बार सुंदर सौभाग्य है कि जेठ का महीना जो है वो 2 महीने का हो गया है। जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास आने के कारण से बड़ा सुंदर योग बन गया है और इस दिन मंगल का जन्मदिवस भी पड़ रहा है। वैसे तो मंगल के दिन हनुमान जी का जन्मदिन भी होता है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, लेकिन इस बार चतुर्थी दोपहर को 2 बजे के आसपास आने के कारण से चतुर्थी ने सुंदर सुयोग जो बनाया है वो अंगारक चतुर्थी का योग बना दिया है। ऐसे में मंगल को शक्ति देने के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय हैं, उनको करिए और देखिए चमत्कार। 19 तारीख मंगलवार के दिन ये साधारण मंगल नहीं है। इस दिन मंगल के जन्मदिवस का योग बन रहा है। करीब करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब 2 बजे के आसपास चतुर्थी का आगमन हो रहा है और चतुर्थी मंगलवार के साथ पड़ने के कारण से अंगारक चतुर्थी बन गई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने समझ ही लिए हैं। इन सबको शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह जो आपकी राशि में इन दिनों बड़े अजीब से अच्छे से योग बना रहे हैं, लेकिन शनि से आगे चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़े अनिष्टकारी भी हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विप्लव भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उनको शांत करने के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने की आवश्यकता है, हनुमान जी के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ करना सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन करते हुए शुक्र महाराज जो हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र जो है और ताकत में आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अजीब सा जो भूख है मन में जगाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं सुख की आकांक्षा के लिए और सफलता की आकांक्षा के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इसमें पूर्ण ताकत में है। वो आपके साहस को भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में
हनुमान जी का साथ लेने का प्रयास करें। हनुमान जी वो गुरु हैं कि जो आप पर सदा सही रूप से अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, जितनी शक्ति आवश्यकता होती है उतनी देने का प्रयास करते हैं। तो इस कलिकाल में हनुमान जी से जागृत देवता कोई और हो नहीं सकता है, और इस कलिकाल में वो सदा अजर अमर हैं, हमारे साथ विराजमान रहेंगे। कब? जब हम राम जी का स्तवन करेंगे, भगवान का सुंदर स्तवन करेंगे। तो इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में मंगल ग्रह शांति, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है, जो पूरे बुढ़वा मंगलों में हर मंगलवार पे चल ही रहा है। आप भी उसमें अपने नाम से सम्मिलित होकर जागृत हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर हमारे साथ भाग ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, सुंदर यज्ञ रहेगा। जिस आश्रम पर पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, आप भी आएँ हमारे साथ इस दिव्य यज्ञ में, मंगल ग्रह नवग्रह शांति महायज्ञ में ये और साथ साथ सुंदरकांड के दिव्य महापाठ के अंदर आप सम्मिलित हों। अंगारक चतुर्थी है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली चतुर्थी है। ये बड़े भाग्य से इस वक्त जेठ के महीने में सुंदर सुयोग दूसरी बार बनकर आया है, आप इसका लाभ लीजिए, मंगल अनिष्ट ना करें। और ऐसे में इस वक्त ग्रहों की स्थिति देखें कि और इस वक्त बुध और विशेष तौर पर बृहस्पति जो है, शुक्र और बुध जो है स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, और बुध अस्त चल रहे हैं, और शुक्र और बृहस्पति एक साथ एक ही राशि में विराजमान है। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए अलग अलग रास्तों पे डालते दिखाई दे रहे हैं, इधर का चयन या उधर का चयन, इधर जाएं या उधर जाएं। मनोमस्तिष्क शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति जो है देव गुरु हैं। दोनों गुरु ज्ञानवान हैं, लेकिन अपने अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और उसी कारण से अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण से दैत्यों और देवों का युद्ध भी कई बार हुआ। तो यानी दोनों के दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग मत के अनुसार से द्वंद्व भी उत्पन्न करते हैं। वो द्वंद्व ना उत्पन्न हो, इसलिए हनुमान जी हमारा सहारा दें। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। इस सुंदर योग में आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। 20 तारीख की ग्रह गणना मकर राशि वालों के लिए जो योग बना रही है वो भी समझ लेना चाहिए। 20 तारीख के दिन ग्रह गणना जो है वो एक नई उम्मीद लेकर आपकी राशि में उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। दिन थोड़ा हल्का ज़रूर दिखाई देता है, इस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है, साथ में बुधवार का योग बन रहा है। दिन जो है थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम आते आते नई उम्मीद जागने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पर रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जो चीज़ें आपके लाभ में आनी है वो आके ही रहेंगी। बहुत ज़्यादा हवड़ तवड़ करने से कोई चीज़ें नहीं प्राप्त होती, इस बात का ध्यान रखें। ये शाम आते आते कोई एक नई उम्मीद आपकी राशि में उत्पन्न करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। भद्रा का योग रहेगा इस दिन, तो इसलिए जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दें। नए दिन का, नई उजाले का इंतजार करते हुए थोड़ी चीज़ों को चलाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर है, विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर ध्यान, कृष्ण जी का सुंदर ध्यान करते हुए माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को लगाने से आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनेंगे। ये जेठ का महीना चल रहा है, और जेठ के महीने में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में इसके पुण्य को बताया गया है, ये आराधना का सबसे श्रेष्ठ महत्व कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पंचांग के अनुसार से देखें तो वैशाख के बाद और आषाढ़ से पहले ये ग्रीष्म ऋतु का भयावह काल माना जाता है। इसमें 9 तपा भी आता है। 9 दिन ग्रीष्म ऋतु के सबसे जो भयंकर होते हैं वो इसी जेठ के महीने में आते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस महीने को विशेष तौर पर बड़े शांत भाव से जीवन को चलाने के लिए कहा गया है। दोपहर में थोड़ी देर शयन करने का नियम शास्त्र में बनाया गया है। तो जिस प्रकार से कहा गया कि वैशाख में खेल, जेठ में जो है धूप में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। 9 तपा के दिन जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार से भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि उसमें यदि गर्मी पड़ेगी तब आगे जाकर उस प्रकृति का भी आनंद पूर्ण प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो है तमाम प्रकार की भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार को पूरी तरह से उस वैज्ञानिक तथ्य को समझते हुए कार्य किए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस समय में सनातन पद्धति के अनुसार से भगवान हनुमान जी के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। एक से एक बड़े उत्सव इस जेठ के महीने में आते हैं। वट सावित्री का व्रत अपने आप में ऐसा है कि जो आपकी आत्मसंकल्प शक्ति जो है उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य व्यक्ति कर सकता है। सावित्री स्त्री जिसको हम कहते हैं कि सबसे कोमल मानी जाती हैं, सरल मानी जाती हैं, और जब भारी कार्य करने के लिए उनको कहा जाता है कि आप पीछे हटें, आदमी करेंगे। लेकिन वट सावित्री का व्रत वो संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है कि असंभव कार्य जो सत्यवान की मृत्यु के बाद साक्षात यमराज से अपने पति को वापस ले आए सतीत्व का एक पराकाष्ठा का उदाहरण है, जिसको हमें समझना चाहिए। यानी आप अपने संकल्प के द्वारा कितना असंभव से असंभव, मृत्यु को एक ऐसा सत्य कहा गया है कि वो कटती नहीं है, लेकिन
सत्यवान के जो यदि आप उदाहरण समझें, सावित्री ने अपनी साधना से, अपनी विशेष तौर पर अपनी साधना को आत्मशक्ति के बल पर यमराज तक को भी वहाँ नतमस्तक करा दिया और उनके यमपाश से मुक्त कराकर सत्यवान को वापस ले आते हैं। तो ये केवल आपकी साधना का चमत्कार है। उसी दिन विशेष तौर पर यदि भारतीय संस्कृति में देखें तो उस दिन एक पर्व होता है, शनि जयंती कहा जाता है। शनि दंडाधिकारी है और हमने अभी आपकी राशि के अनुसार से उसको प्रभाव को समझाया ही कि क्या प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। तो शनि जयंती के दिन आप सब आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर प्रयास करें। और हमने जैसा आपको बताया कि विवेकानंद आश्रम में आज भारतीय संस्कृति में, भारत के देश में एक बड़ा अजीब सा प्रभाव चल गया है कि लोग हर चौक पर शनि का पूजन बनाकर हर चौक पे कहीं ना कहीं शनि को रख देते हैं ले जाकर। ये यानी इस क्या स्थिति हम लोगों ने कर दी है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की विधि बताई गई है सनातनियों में, और प्रधान देवताओं की उपासना करने में उनमें शिव भी आते हैं, शिव के अंश हमारे यहाँ विशेष तौर पर हनुमान जी माने गए हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी को स्वयं आशीर्वाद है शनि का कि जो उनकी आराधना करेंगे शनिदेव उन पर कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं देंगे। ये साक्षात शनि महाराज ने, जब हनुमान जी ने उनको रावण की दासत्व से मुक्त कराया था, तो इसलिए हमने आश्रम पर बड़ी सुंदर तरीके से एक पद्धति विकसित करी है कि 100 पाठ जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इस शनि जयंती के दिन 16 मई के दिन, शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। उस दिन शाम को करीब 5 बजे से सुंदर यज्ञ आरंभ होगा, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, और उसके बाद पूरी तरह से 100 पाठ हनुमान चालीसा के 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से सब लोग, जितने भक्तजन उपस्थित होते हैं, सब आनंद भाव से पिछले कई वर्षों से सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, जो बड़ी सुंदर सिद्ध प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको पहली सिद्धि हनुमान जी के संबंध में ही हुई थी, और उन्होंने ही इस हनुमान जी की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित कर कर उनका सुंदर ये कार्य करने का आरंभ किया, और आज उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब उस सुंदर यज्ञ में उपस्थित हों और अपने निमित्त, अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर अन्नदान, तेल का दान करने का प्रयास करें, और साथ साथ हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा के जैसे हमने कहा 100 जो शतबार पाठ पढ़ जो छूटे बंद महासु कोई, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन करना, पीपल का पूजन करना और तेल का दान करना, ये सब अनेक उपाय हैं जिनको आप कर कर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और कष्ट का से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में भार है, हम कष्ट भोग के कर लें या अपने कष्ट जीवन में बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन के द्वारा उसको दान करके उसी कष्ट की निवृत्ति भी कर सकते हैं। ये बहुत समझने की आवश्यकता है। एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है लोगों के, आज हम सोचने की ज़रूरत है कि दान किसको किया जाए। कई लोग कहते हैं दान मैं किसको करूं, और दान आपको समझना पड़ेगा कि दान किसको करना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ 2 भाव रखे गए हैं। एक तो विशेष तौर पर दान करने की व्यवस्था इसलिए बताई क्योंकि शनि का दान आमतौर पर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लेता नहीं है, और ब्राह्मण भी आजकल हिचकने लगे हैं कि शनि का नाम से दान करोगे, सतनाजे का मिला हुआ दान करने के लिए जाओगे तो पहले कहेगा भैया जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, तो धन संपन्न युक्त होंगे, वो शनि के दान लेने से थोड़े से कतराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि शनि का दान किसको किया जाए। देखिए, एक तरह से हम समझें कि दान के 2 प्रभाव हैं। एक तो वो पुण्य कि जिसका हमको तत्काल आवश्यकता है उससे मिल जाए, और दूसरा पुण्य वो है कि जो मरने के बाद प्राप्त होगा। सकाम और निष्काम 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। दान श्रेष्ठ जो है वो निष्काम ही है, निष्काम भाव से किया जाए, लेकिन निष्काम जो भाव से कर्म किया जाता है उसका फल जो है फिर तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन हम संसारी सब लोग हैं और हम सब अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए यही भाव करके दान करने का प्रयास करते हैं कि अभी मैं दान दे रहा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ कष्ट निवृत्ति का योग बन जाए। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? हम दान करने के टाइम पर सोचते हैं कि किसको दिया जाए दान, तो हम जाके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं कहीं जिसके पास है ही नहीं पुण्य। जिसके पास कुछ पुण्य हो उसी से तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे किसी ब्राह्मण से आपने अपना पूजा पाठ कराया, और पूजा पाठ कराने के बाद उन ब्राह्मण पंडित जी ने आपके निमित्त कुछ मंत्र जप किया और उनको आपने दान किया, तो वो पुण्य आपको मिल जाएगा। तो यानी वो पुण्य हाथ के हाथ आपको प्राप्त हो गया। अब जिस व्यक्ति को आप दान देने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ते में खड़ा है, शनि के निमित्त कोई भी जैसे दिव्यांग व्यक्ति, कोई भी, किसी को भी आप दान करने की सोचते हैं,
पुण्य तो मिलेगा। जब भी वो अर्जित करेगा पुण्य, उसका तो अकाउंट से निकलकर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो फिर मिलेगा अगले जन्म में जाकर। तो इसलिए अब आपके ऊपर सोचना है कि आप दान किसको करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो सांकेतिक भाव से हमने आपको इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया है, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर शनि जयंती पर अनेक भारतीय संस्कृति में उत्सव चल रहे हैं। उसके साथ साथ जेठ के महीने में अभी तो एक बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। जितने भी मंगल आते हैं, इन जेठ के मंगलों में जितने मंगल आते हैं वो सारे के सारे जो मंगल हैं बड़े मंगल माने जाते हैं, मुड़वा मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अद्भुत योग। और हनुमान जी के संबंध में कहा गया है वो सदा अजर अमर है भगवती की कृपा से, और उनको के निमित्त जो पाठ किया गया हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन और आती है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संसार में समस्त देवतागण इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं अपने काल के अनुसार से, लेकिन हनुमान जी जो प्रत्यक्ष है वो आज भी यहीं विराजमान है और भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे 2 देवता कहे गए हैं जो सदा आपको आपके पुण्यों को देने वाले होते हैं देवताओं में। एक तो भगवान दत्तात्रेय जो इस संसार में सदा विराजमान रहेंगे, दूसरे हनुमान जी। दोनों के दोनों इस कलयुग काल में आपके पुण्यों को तुरंत देने वाले हैं। तीसरे तौर पर आपके पितरों को मान लिया जाता है कि जो पितृ को निमित्त आप तर्पण इत्यादि करते हैं वो भी आपको आशीर्वाद स्वरूप तुरंत देने का प्रयास करते हैं। आशीर्वाद जो आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उनके निमित्त तर्पण इत्यादि किए, तो आप इन कर्मों को कभी मत छोड़ा कीजिए। तो ये जो बड़े मंगल चल रहे हैं इसमें विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इनके अनेक महत्व शास्त्र के अनुसार से बताए गए हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कई जगह शास्त्र में ऐसी ही बात मिलती है कि हनुमान जी उनके भगवान राम के काल में सबसे पहले भगवान से इन दिनों मिले थे, तो मंगलवार का ही दिन था, जेठ का मंगल का ही सुंदर योग था, तो इसलिए इस मंगल का बड़ा महत्व बन जाता है। इसके बाद अनेक कथाएं और भी आती हैं कि लोगों ने इन बड़े मंगलों पे अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा पाठ करके पूजा करके सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं, सुंदर कार्य किए हैं। तो आप उस सुंदर तथ्यों को समझ के कथाओं के माध्यम से ये समझ लीजिए कि ये बड़े मंगल बड़े पुण्य वाले हैं। और इस बार तो ऐसा योग बना है कई वर्षों बाद कि जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का सुंदर योग बन गया है। तो आप इस सुंदर मास का लाभ लेंगे। 4 की बजाय 8 बड़े मंगल इस वर्ष 2026 में हमको मिल रहे हैं। और शनि मंगल का भी टकराव खत्म होकर चुका ही है। और ऐसे में शनि मंगल जब आमतौर पे हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से देखा कि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं आमतौर पे लोग को लगता है कि बड़ा भयावह योग बनता है, लेकिन इतना अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब शनि मंगल पास पास होते हैं, एक राशि पीछे या एक राशि आगे होते हैं, तब ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए जब तक ये यहाँ शनि महाराज के से एक राशि आगे मंगल चल रहे हैं और मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस समय में, तो ये मान के चलें 20 जून तक ये बड़े मंगलों का योग भी बढ़ने वाला है। तो अपने परिवारजन की रक्षा के लिए तो ऐसे में जो भयावह स्थिति उठापटक का वातावरण अभी शांत होने दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक गलत प्रकार की होने के योग गलत तरह से फिर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए अवश्य हर मंगल के मंगल कम से कम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हमारे यहाँ कहा गया है कि रक्षा कवच धारण करना चाहिए हर वक्त। हनुमान जी का रक्षा कवच, हनुमान जी का जो धागा है सुंदर रूप से उसको धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध धागा जो धारण कर लेते हैं, कहा जाता है उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने आपको पहले भी बताया उस हनुमान जी के सुंदर धागे को धारण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में जिस प्रकार के योग बने हैं उन सब का रास्ता, निवारण का मार्ग भी हम आपको आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। और ज्योतिष को सरल रूप से कथाओं के माध्यम से इसलिए है क्योंकि कथा टेस्टिमनीज हैं, कथा निष्कर्ष हैं। हमारे यहाँ हर व्रत में हर कहीं ना कहीं पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे भागवत कथा, श्रीमद जो है अनेक प्रकार की कथाओं, देवी भागवत की, श्रीमद भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, कथा ही कथा है। और कथा से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। तो जो हम ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में कथाएं डालते हैं, बहुत सारे लोग कई बार अपने कमेंट कर देते हैं कि ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं। उपाय जो बता रहे हैं वो कथा के माध्यम से ही बता रहे हैं। आपको सुन लीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से आप सत्य माने, ये जो निष्कर्ष है वो सत्य है और आपके लाभ के लिए ही है। तो आप आइए हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे यहाँ आश्रम पर चलता है,
नित्यपति यज्ञ चलता है करीब 8 घंटे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का नित्यपति यज्ञ जो चलता है, उसके अलावा हर मंगलवार हर सुंदरकांड का पाठ बड़े वृहद रूप से होता है। सवा मनी का भोग सुंदर रूप से लगता है। आप आएंगे, माँ भगवती के सुंदर दर्शन करेंगे। जो 500 साल भगवती पुरानी प्रतिमा है, भगवती की बड़ी प्राचीनतम सिद्ध प्रतिमा है। आइए, पाकिस्तान से आई उस भगवती की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर कर अपने भाग्य को जगाइए। रविवार के दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से छापे गए हैं, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, और बहुत सारी और भी विद्याओं के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर, दिल्ली सरकार के पैनल पे हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप अपनी स्वास्थ्य चिकित्साओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था पिछले करीब 60 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आपका साथ मिलेगा तो और ज़्यादा जनसेवा होने के सुंदर सुयोग भी बनेंगे।